नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम चलिए इंग्लिश से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं नहीं? तो इसी प्रकार दोस्ती करेंगे तो आप गाना गुनगुनाना शुरू कर देंगे, चाहता तुमको चाहेंगे तुमको, बस नज़र आपको इंग्लिश इंग्लिश आएगी, जो आप जिससे आपको डर लग रहा होगा ना, उसे हम बड़ी आसानी तरीके से याद करते हैं। और जो हमारे अंदर जो भूत है, डर का भूत है, यानी जो एंटोनिम सिनोनिम्स को याद करने का भूत है कि वर्ड हमसे याद नहीं होते। साथियों, याद नहीं करना है, याद अपने आप हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला ही वर्ड है एब्रीज, इसको हमने तोड़ा। और देखिए, जैसे ये आपको फोटो में नजर आ रहा है ना, ये चित्र में देखिए कि जो ये ब्रिज बनाया हुआ है, एक रिवर है और रिवर के दोनों तरफ शहर बसा हुआ है। अब लोगों को आने-जाने में परेशानी होगी, तो सरकार ने ब्रिज बना दिए, पुल बना दिया, तो अब उनकी परेशानी को कम कर दिया। और जो काफ़ी लोग घूम के आते थे, अब उनके लिए वो रास्ता क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ब्रिज ने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो अब से याद रह जाएगा, जैसे एब्रिज, एब्रिज में आप वर्ड पकड़ना ब्रिज, और ब्रिज से याद आ जाएगा ब्रिज क्या कर रहा है? रास्ते को छोटा कर रहा है। तो ब्रिज मतलब एब्रिज, छोटा करना। और आपने इसका सिनोनिम्स तो देखा ही होगा कि छोटे को क्या कहते हैं? शॉर्ट कर देना। भाई शर्ट को नहीं कहते हैं शॉर्ट शर्ट कर दे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है गेल। तो अब देखिए, आपको ये क्रिस गेल दिखाई दे रहे होंगे। इमेज कीजिए, जब ये खेलते थे तो अच्छे अच्छे बॉलर सोचते थे भाई जल्दी से आउट हो जा, यानी ये तूफान ला देते थे, मार मार के बॉलर को पागल कर देते थे। बॉलर सोचता था कि इसको आउट करूँ तो मैं किस प्रकार से करूँ, इस इतना खूब रहा करता था। ये तो जैसे भी याद आएगा कि गेल गेल क्या ला देता था, मैदान में शॉट मार मार के तूफान लेके आ जाता था। अब हमारा अगला वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी, देखिए मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ, याद नहीं करना है, बस जस्ट आपको सुनना है। जैसे आपने कभी गाने को याद करने की कोशिश की है ना, नहीं की ना, तो अपना आप याद हो जाएंगे। हम्म? जैसे शीशी भरी गुलाब की अपने आप याद आ जाता है, तो उसी प्रकार ये आ जाएगा। जैसे यदि आपके सामने आएगा एट्रोसिटी, इसको याद करो। मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी किन्हें कहते हैं भाई? बड़े बड़े शहरों को मेट्रो सिटी कहते हैं। अब देखिए, मेट्रो सिटी में ये जो अपराध हैं आम है, कॉमन है। यानी मेट्रो सिटी में क्या है? अपराध बहुत ज़्यादा है, अत्याचार बहुत ज़्यादा होता है, अत्याचार कमज़ोर पर किया जाता है। तो याद रखिए एट्रोसिटी यानी मेट्रो सिटी, और मेट्रो सिटी में क्या होता है? अत्याचार होता है। अगला हम देखते हैं बैकनेलियन। तो इसमें आपने मूवी देखी होगी ना, शराबी, किसकी है? अमिताभ बच्चन की। तो बस याद रखिए कि अमिताभ बच्चन की कैसी मूवी है, बच्चन साहब की कैसी मूवी है, कौन सी? शराबी मूवी है। देखिए हम रोल नहीं कर रहे, हमें जस्ट रियलाइज करना है, याद करना है। मैं एक शराबी बना दिया, आपको ज़्यादा फीलिंग नहीं लेनी है, बस याद करना है। और तो अपने आप याद आ जाएगा आपको। अगला है हमारे सामने लेसीट्यूड। अब देखिए, जो 2 गिलास आपको लस्सी के दिखाई दे रहे हैं, गर्मियों में बड़ी लस्सी पी होगी। तो जैसे हम लस्सी पीते हैं, हमें क्या आना शुरू हो जाता है? आलस आना शुरू हो जाता है। तो लस्सी लस्सी पी के क्या आ गया हमें? आलस। इमेज मत करना कि 2 गिलास है, दोनों के दोनों हमें पीने, भाई किसी के लिए और छोड़ दो। अभी आप मेहनत करो, पढ़ाई करो ना। अगला है एसोल्ट। असोल्ट, इसको हमने याद किया कि ऐसा सॉल्ट, सॉल्ट मतलब क्या होता है? नमक होता है ना। ये देखिए, एक दूसरे को मारने पे आतुर हो रखे हैं, यानी पता नहीं कौन सा नमक खा के आते हैं लोग बाग, सुबह सुबह आक्रमण कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। तो ऐसे आदमी से बच के रहो। असोल्ट, असोल्ट को याद रखेंगे। ऐसा सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट खाया तो क्या कर दिया? इस पर देखिए आक्रमण कर दिया। आगे हम देखें सिकंदर। तो इसमें का मतलब होता है, इसे याद करो, सिकंदर जो ये विश्व विजेता बनने के लिए निकला था। अब 5-7 देश जीते, वैसे इतिहास ऐसा लिखा गया, भारतीयों के बारे में लिखा नहीं गया, नहीं तो हमें भी भाई बहुत देशों को कूटा है भारत ने। वैसे भारत शांति प्रिय देश है नहीं? हाँ, वैसे हमने सिल्क रूट पर भी कब्जा भारत ने ही किया था, याद होना चाहिए हमें। तो बताते सिकंदर जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ रहा, तो देखिए ये धन दौलत सब कुछ लूटते हुए ला रहा था ना। तो इसका मतलब सब कुछ को बर्बाद कर दिया इन्होंने, सब देशों को क्या कर दिया? बर्बाद। तो जैसे सिकंदर आएगा तो सिकंदर को याद रखेंगे हम, बर्बाद। याद हो जाएगा। हाँ, आराम से याद कीजिए। अगला है ट्रांकुल।
तो अब देखिए ये इसका मतलब इसे याद है कि ट्रेन में कुली ऐसे बैठ रहे थे, जैसे देखिए ये बेचारा बैठा हुआ है किनारे पर, और सोच रहा है, बड़े शांत बैठा है। तो कुली भी स्टेशन पे इसी प्रकार बैठ रहे थे, जैसे ट्रेन आती है वैसे ही भाग के आते, सामान उतारे। तो ट्रेन आने से पहले कुली कैसे बैठे थे, शांत बैठे बैठे रहते हैं। तो याद कीजिए ट्रेन में कुली। अगला है एम्पल। एम्पल का याद रखिए, टेम्पल से याद रखिए भाई, भारत में टेम्पल बहुत मात्रा में है। और यदि याद रखिए, आप बड़े बड़े होटल में गए होंगे तो वहां पर लिखा होता है ना, सीटें बहुत एम्पल है, प्रचुर मात्रा में है, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हम भारतीय हैं। जैसे सिनेमा हॉल का दरवाजा खुलता है तो भाग के बढ़ने की कोशिश करते हैं, बस रुकती है तो भाग के चढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं। तो इसी प्रकार एम्पल को देखिए, ये होटल कितनी शानदार जगह है, आराम से इसमें बैठने की जगह है, एम्पल है, प्रचुर मात्रा में है। अगला है सीटाडेल। सीटाडेल, तो भैया आप देखिए, आपने ये तो देखा ही होगा ना, ये देखिए सीता और राम जी तो कोरी कल्पना नहीं करते, मैं भी घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। तो भाई क्या बनाएगा, किला बनाएगा, ये खाली पुकवा है ना। तो इसको देखिए, अगले ने किला बना दिया, तो तुम भी कोशिश करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छा सा अपना मुकाम हासिल करो, और आप भी लाइफ में बहुत अच्छा किला अचीव करो। तो सीटाडेल का मतलब क्या हो गया, किला। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से याद होंगे। यदि इसी प्रकार से अभी तक आप चैनल पर बने हुए तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना न भूलें। इसी प्रकार के हम आगे से आगे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में